सुन्नत की शान यह है कि दीन और दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पर इमाम अहमद रजा के कलम ने जुम्बश न की हो। यह इमाम साहब की शान है, यह इमाम अहमद रजा की शान है कि कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पर इमाम अहमद रजा की कलम ने जुम्बश। इमाम साहब ने सारे दामन थाम के रखे, शरीयत का, तरीकत का, हकीकत का, लेकिन जब हुजूर की बात आई ना तो इमाम अहमद रजा अपने आप से बाहर हो गया और जाकर हुजूर के बारगाह में अपने आप को फेंक दिया और कहा वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं। यहां हमारे नाथ खान पढ़ते हैं अदब का तकाजा करते हुए कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शायदा हजार फिरते हैं। मैं यहां तस्सीह करता जाऊं कि याद रखना मोल मालका दी बारगाह चो से लफज दा प्या उस दी मिसाल है कि अमीरुल मुजाहिदीन आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं, शेख भी हैं, हकीकत नाल वाकिफ, शरीयत नाल वाकिफ, सारियां गल्लां, हाफिजुल हदीस, हाफिज कुरान, हाफिज इकबाल, हाफिज आला हजरत, हाफिज कसीदा पुत्रा, हाफिज कसीदा बानत स्वाद, सारा कुछ हिफ्ज़ है जी। और सारा कुछ पढ़न तो बाद जदों अमीरुल मुजाहिदीन ने सारा कुछ समेटिया ना और अपने इमाम की तरफ देखा कि इमाम की कहंदा, रजा कोई क्यों पूछे तेरी बात ऐ रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ते बाबा जी ने फरमाया है बारगाह रिसालत है साडा इमाम किते खड़िया, इश्क मोहब्बत दा इमाम, ते फरमाया मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा। ते सारा इल्म अपनी जगह, तालीम अपनी जगह, सारिया खिदमात अपनी जगह, हुजूर दी बारगाह लफज यही कबूल है। आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, हुजूर दी बारगाह वे अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज़ अरश नाजुक तर और नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीदी जा। लेकिन बाबा जी कहते सन अबू बकरो उमर ही जा। ए तज़मीन की थी फिर बाबा जी ने फरमाया जब ये आयत नाजिल हुई ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, हैं जी, ये जब आयत नाजिल हुई तो फरमाया हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर अस्दक़ुस सादिकीन अफ़ज़लुल खल्क़ बादल अंबिया, हैं जी, आप कहते हैं हुजूर नाल इस तरह कलाम फरमांदे जिस तरह कन्ना विच सरगोशियां कीतियां जांदियां, इस तरह हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर सानियस नैन जुमा, हैं जी, फिल गार, ए हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर दी शान है। लेकिन हुजूर दी बारगाह विच इस तरह बयान फरमांदे और तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी हजरत फारूक आजम, हैं जी, हर चीज ही बुलंद, मकाम भी बुलंद, कद भी बुलंद, इल्म भी बुलंद, हिकमत भी बुलंद, कबा भी बुलंद, हैं जी, हर चीज ही बुलंद, जलाल भी बुलंद, हजरत फारूक आजम और आवाज भी बुलंद। लेकिन कहने ना हजरत फारूक आजम हुजूर दी बारगाह विच इस तरह अर्ज कर दे कि हुजूर फरमांदे उमर की कहना जरा उच्ची आवाज नाल बोल, इतनी धीमी आवाज नाल, ऐ हुजूर दी बारगाह। इस वास्ते इत्थे पहुंचन जदों आला हजरत पहुंचे ना हुजूर दी बारगाह तक ते देखा कि हुजूर दा मकाम कितना बुलंद है। ते फिर आला हजरत थल्ले आए, हुजूर गौस पाक दी बारगाह च आ गए, कहने लगे तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, हैं जी। जब इस मकाम पे आए ना देखा नहीं नहीं इमाम अहमद रजा है बड़ी बड़ी बारगाह है, उत्थे तो अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, हैं जी, ए हुजूर दी शान है। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नाल इस्लाम जड़े पैदा करदा ना, हैं जी, इस्लाम हुजूम दा कायल नहीं, इस्लाम जड़ियां दा कायल है जी। एक जड़ा पूरी बरे सगीर विच बल्कि पूरी दुनिया विच इमाम अहमद रजा ने ऐसा गुस्ताख मार स्प्रे किया जिथों कोई जमदा उत्थे रिजवी अड्डी रखने वास्ते पहुंच जाता। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और इमाम अहमद रजा ने ऐसा नासबियत कुछ स्प्रे किया, ऐसा राफजियत कुछ स्प्रे किया, एक क़यामत तक अपने जख्म चढ़ते रहेंगे लेकिन इन्हां दी मजाल नहीं कि सामने आ सकन, हैं जी। ए जनाब ऐसा इमाम अहमद रजा ने बंद बनया, आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है तरत रसूलुल्लाह। और फरमाया लहद में इश्क़ रुख़ शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी
और जिना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की कब्र जो अपने सीने में। इसका मतलब पता है कि ये डॉक्टर भी बैठे होने थे, अतिबा और जनाब है मेरे तबीबे सिजन जनाब तबीब सिजन हजरत जनाब पीर साहब शाह साहब ते आला हजरत ने फरमाया जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। ए तबीब भी जान दें, डॉक्टर भी जान दें भी सीने दे 4 वाल ते एक वाल विच अबू बकर धड़कदा होवे। ये आला हजरत ने फरमाया जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। एक सीने एक बाल में अबू बकर धड़कते हो, दूसरे में रवानी हो उमर की, तीसरे में चमक हो उस्मान की और तीसरे में रमक हो हैदर की। तो फिर ये अपने सीने में ये 4 बाग लेंगे। बाबा जी ने अपनी एक तकरीर में बोला, कम सी नहीं थी हमारी साहब, आज भी कुछ नहीं जानते, ये तो बात पक्की है, हर्फ भी नहीं, मन को जा सुखन को जा वाली बात है। बाबा जी ने अपनी तकरीर में बोला कि आला हजरत ने बड़े सगीर में हुजूर की इज्जत और नामूस पर चौमुखी लड़ाई लड़ी है। अभी समझ नहीं आई भी चौमुखी लड़ाई होती किस तरह है। फिर बाबा जी ने उस बात की तशरीह की हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अमल से। फरमाया जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब हुजूर के साथ हिजरत में चले ना, तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब साथ तशरीफ लेके जा रहे हैं हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक, तो जनाब अबू बकर सिद्दीक कभी आगे निकल जाते, हुजूर से काफी आगे निकल जाते, कभी वापस आते हुजूर के दाएं निकल जाते, कभी बाएं निकल जाते, कभी पीछे रह जाते। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सिद्दीक ये भी कोई चलने का तरीका है? कभी आगे चलते हो, कभी दाएं चलते हो, कभी बाएं चलते हो, कभी पीछे चलते हो, ये भी कोई चलने का तरीका है? गुलाम का इजहार वफा देखिए, हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कयामत तक के लिए आने वाले मुसलमानों को हुजूर की इज्जत के लिए, हुजूर की नामूस के लिए चलने का तरीका बताया। फरमाया या रसूलल्लाह, जब मेरे दिल में ख्याल आता ना कि कहीं दुश्मन आगे से ना आ जाए तो मैं भाग के आगे चला जाता हूँ। फरमाया जब मेरे दिल में कहीं ख्याल आता है कि दुश्मन शुमाल से ना आ जाए तो मैं शुमाल की जानिब चल पड़ता हूँ। जब कहीं ख्याल आता है कि दुश्मन जुनूब की तरफ से ना आ जाए तो मैं जुनूब की जानिब चल पड़ता हूँ। और जब कहीं ख्याल आता है कि दुश्मन पीछे से ना आ जाए तो या रसूलल्लाह मैं पीछे की तरफ चला जाता हूँ। फरमाया आला हजरत ने भी ऐसे चौमुखी लड़ाई लड़ी है, जिस तरफ से कोई आया है, जिस तरफ से कोई आया है आला हजरत ने उसको काट के रख दिया है। किसी ने कहा हुजूर हम जैसे हैं, आला हजरत ने उनको भी काट के रख दिया। जिसने कहा जनाब हुजूर जनाब बशरी, आला हजरत ने उनको भी काट के रख दिया। जिसने जनाब कहा कि आला जनाब हुजूर के बारे में कोई बात की कि जनाब हुजूर यतीम है, आला हजरत ने उनको भी काट के रख दिया। जिसने कहा जनाब हुजूर के साथ ऐसे है तो आला हजरत ने किया क्या और जनाब बात कैसे की, ये भी जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं। सबसे हलीम मुत्तबा आला हजरत का कलाम पढ़े तो लगता है इतना जनाब खफीफ और इतना लतीफ शख्स ये इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है। लेकिन वो लिया सारा कुछ जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से है। कैसे भला? वो जनाब जब उर्वा बिन मसूद आए, कहा या रसूलल्लाह ये मुख्तलिफ कबीलों के लोग हैं, ये जनाब आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर है, लेकिन हुजूर की बारगाह है। लेकिन जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर अनहनु नफिर्रु व नदउ, हां जी, और दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। यही आला हजरत ने किया है, दुश्मन अहमद पे लगे। जय जनाब ये क्या बात हुई, इतनी बड़ी बात की। फिर वही आज जो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया उसके उसी का तर्जुमा आला हजरत ने किया, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, कहा दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। इसका मतलब यह है कि हुजूर के दुश्मनों से जब बात आ जाए तो तगड़ी करके करना, ना कि यूं या ना कि यहाँ उनको समझ ही ना आए कि ये हुजूर का गुलाम चाहता क्या है, बल्कि बात तो इस तरह करनी कि जनाब अनल्लज़ी याहदनी